बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं ज़ेबा वॉइस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बैतुल्ला काबा शरीफ। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की थी। और जब हमारे नबी की उम्र 35 साल की हुई तो कुरैश के लोगों ने खाने काबा की तामीर कराने की सोची, क्योंकि तामीर बहुत ही पुरानी हो गई थी। तो मुशरिकीन कुरैश ने, मुशरिकीन वे लोग होते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, साथ के साथ मूर्ति पूजा भी करते हैं, यानी कि शिर्क भी करते हैं। तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुनाफिकीन किसे कहते हैं। तो मुनाफिकीन वे लोग होते हैं जिनके दिल में अल्लाह का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। ठीक है। तो कुरैश लोगों ने खाने काबा की तामीर कराने की सोची, क्योंकि तामीर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और वो लोग तामीर कराने के लिए मजबूर हो गए थे। काबा शरीफ कद में कुछ ऊंची 4 दीवारी की शक्ल में ही रह गया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही काबा बैतुल्ला की ऊंचाई 9 हाथ थी। काबे के ऊपर छत नहीं थी, बिना छत का काबा था। तो चोरों ने इसमें घुसकर इसमें रखा सामान चुरा लिया, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ही कम थी। बैतुल्ला की तामीर पर एक बड़ा ज़माना गुजर चुका था और तामीर बहुत पुरानी हो गई थी। इमारत खस्तगी का शिकार हो गई थी, दीवारें भी फटने लग गई थी। और इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब भी आया जिसका रुख खाने काबा की तरफ था। तो कुरैश खाने काबा का मकाम व मर्तबा बरकरार रखने के लिए मजबूर हो गए थे। और इस मरहले पर तामीर के जो पैसे जो खाने काबा की तामीर के लिए लगाए गए थे उन पर बड़ा फैसला हुआ। कुरैश के पार्लियामेंट, जिसका नाम था दारुल नदवा, में फैसला हुआ कि शराब खाना, जुआ और हराम के माल को बैतुल्ला की तामीर में नहीं लगाया जाएगा। सूद की दौलत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी का नाहक लिया हुआ माल काबा शरीफ की तामीर के लिए नहीं लगाया जाएगा। बैतुल्ला की तामीर के लिए सिर्फ हलाल माल को ही इस्तेमाल करेंगे। तो माले हलाल का सबूत सभी कबीलों को देना था। तो कुरैश के लोगों ने जब खाने काबा की तामीर करा रहे थे तो उनके लिए हुए फैसले के मुताबिक उनके पास माले हलाल की कमी पड़ गई। कुरैश की पार्लियामेंट, जिसका नाम था दारुल नदवा, में सोचने समझने के बाद ये फैसला लिया गया कि उसके मुताबिक उन्होंने शुमाल यानी कि उत्तर दिशा की तरफ खाने काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यानी ये टुकड़ा 6 हाथ कम कर दिया और इसी टुकड़े को हुजरिया हतीम कहते हैं। तो ये भी काबा शरीफ का ही हिस्सा है। तब कुरैश के लोगों ने उसमें पहला बदलाव किया था और पुरानी तामीर खराब हो गई थी, तो वक्त ज़रूरत उन्होंने तामीर की थी। और उसके बाद ये सिलसिला छोटा बड़ा बादस्तूर चलता रहा। लेकिन आज के वक्त में खाने काबा की जो आकार है, नंबर 1 उसकी बुलंदी जो है वो है 15 मीटर। नंबर 2 हुजरे असमत जिस दीवार पर लगा हुआ है, तो हुजरे असमत वाली दीवार वो उसके सामने वाली दीवार यानी कि जुनूबी साउथ वाली दीवार और शुमाली नॉर्थ वाली दीवार जो दीवार है वो 10-10 मीटर की है। नंबर 3 हुजरे असमत मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर लगा हुआ है। मताफ की ज़मीन का मतलब ये होता है कि वो ज़मीन जिस पर चलकर हम सब लोग तवाफ करते हैं तो उसको बोलते हैं मताफ की ज़मीन। तो 1.5 मीटर की बुलंदी पर हुजरे असमत लगा हुआ है। नंबर 4 दरवाजे वाली जो दीवार है और उसके सामने वाली जो दीवार है यानी कि पूरब और पश्चिम की दीवार वो 12-12 मीटर की है। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर की बुलंदी पर है और दीवार के चारों तरफ एक हल्के से गोल घेरा नुमा जगह छोड़ रखी है। वो छोटी सी जगह जो देखने में नज़र भी नहीं आती है। इसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, पूरा गोले में है। इसे भी कुरैश ने छोड़ दिया था। इसे शाजरवा कहते हैं। ये भी दरअसल बैतुल्ला का ही एक हिस्सा है। कुरैश लोगों ने जब बैतुल्ला की तामीर की थी तो उन्होंने हतीम को भी छोड़ दिया था और शाजरवा को भी छोड़ दिया था। तो काबे शरीफ के पास जो गोल घेरा है उसे हतीम कहते हैं और ये भी बैतुल्ला का ही हिस्सा है। और हलाल की कमाई कम पड़ गई थी, इसलिए हतीम को भी छोड़ दिया था। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली और इस्लामिक नॉलेज वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।